4 gases A, B, C and D have critical temperatures. देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे दिए हैं, 4 गैसेज हैं ABCD के, और इसमें अब कहा है कि फॉर देयर एड्जॉर्प्शन ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चारकोल द करेक्ट ऑर्डर इज। अब आप इसमें दो चीज देखिए। पहली बात तो एड्जॉर्बेट क्या हो गया, एक गैस है, और एड्जॉर्बेंट या बोले तो जिसपे सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है इज अ सॉलिड। क्या है, चारकोल दिया हुआ है तो सॉलिड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा इनका, समझ रहे हो कि कौन सा सबसे ज्यादा अमाउंट पूछा है, स्पीड नहीं पूछी है ना, कौन सा ज्यादा इनमें से ABCD में एड्जॉर्ब हो जाएगा, ऑर्डर पूछा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो कि जो अमाउंट है, देखिए इसमें अंतर क्या है, सॉलिड तो यानी चारकोल तो आपका सेम है, ABCD ये गैसेस डिफरेंट है। गैसेस किस तरह से एड्जॉर्ब होगी सोनली डिपेंड ऑन देयर नेचर। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस है जो एड्जॉर्ब होती है ऑन अ सॉलिड डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द गैस की वो नेचर कैसी है। अब यह दूसरे शब्दों में बोलूं कि जो इजीली लिक्विफिएबल हो जाती है गैसेस, लिक्विफिएबल मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट इजीली हो सकती है, जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होती है वो आराम से ज्यादा एकदम से उसका जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन का वो ज्यादा होता है। इजीली देखिए, इजीली लिक्विफिएबल को आप कैसे कह सकते हो, जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी एक्सटेंट ऑफ या एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इजीली किस पे होगा, लिक्विफिएबल गैसेस पे। और इजीली लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, यानी ये सारी की सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समझ में आया? तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर या ईजनेस ऑफ द लिक्विफिएबिलिटी, है ना। तो बस इसमें अब अगर आप देखोगे ऑर्डर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, D देन C देन B देन A, समझ में? और सिंपल आपका जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, आंसर जो हो गया वो भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब DCBA करेक्ट आंसर इज 1। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।